बेस्ट मैं अपने बेटे को दूं। मकसद सिर्फ इतना ही होता है। हर माँ बाप का, चाहे वो झोपड़पट्टी में रहता हो या महल में रहता हो, हर माँ बाप की एक ही इच्छा होती है कि मैं अपने बेटे को वो सारे सुख दूं जो मुझे नहीं मिला या मेरा छूट गया। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता उनको सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन जब वो बच्चा कमाने लगता है तो अपने बेटे को, अगर आमदनी अच्छी है तो अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहेगा, प्राइवेट में पढ़ाना चाहेगा। कई ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनका बचपन में साइकिल भी दुर्लभ था, लेकिन जब उन्होंने कमाना शुरू किया, जवानी आई, जब उनके बच्चे पढ़ने लगे, वो बेचारा कभी साइकिल पे नहीं चढ़ा बचपन में, वो अपने बेटे को मैट्रिक पास करने पे एक मोटरसाइकिल गिफ्ट कर रहा है, एक साइकिल गिफ्ट कर रहा है। वही लाडोला बेटा नशा करता है। ये हर घर की कहानी है, पूरे संसार की कहानी है। इस बेटे को नशे से दूर करने के लिए, इस लाडले बेटे को सही रास्ते पे रखने के लिए एक इंसान की जरूरत होती है। देखिए, कोई भी आदमी अगर बिगड़ा है नशा में भी ना, तो बिगाड़ने वाला भी कोई एक इंसान ही होगा, और उस लड़के को सही रास्ता भी कोई दिखाएगा तो वो भी कोई एक इंसान होगा। डिपेंड करता है कि कौन इंसान उसका पाले हाथ पकड़ता है, अच्छा इंसान कि बुरा इंसान। आज का टॉपिक भी यही है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बचपन से, कि बचपन में जब किसी बच्चे का घर में जन्म होता है तो उसके इर्द गिर्द रहने वाले कौन हैं? अपने आपके पास आए, अपने दिल की बात बताएं, तुम सुनना हमारी बात, तुम देना साथ मेरा। ओ मेरे हमदर्द, ओ मेरे हमनवाज, जब हम आपके पास आए, अपने दिल की बात बताएं, तुम सुनना हमारी बात, तुम देना साथ मेरा। ओ मेरे हमराज, ओ मेरे हमनवाज। अब ना होगी, कब नहीं बेटा, अब ना होगी नशे की बात, अब ना होगी दोस्तों से मुलाकात, अब ना होगी नशे की बात, अब ना होगी दोस्तों से मुलाकात। पहले भी तुम साथ थे, आज भी साथ तुम्हारा है। पहले भी तुम साथ थे, आज भी साथ तुम्हारा है। तुमसे ही मेरा यह जग सारा है। बारिश जवानी में लोग कमाता है ना, यह जवानी यह पैसे की बारिश, दुनिया याद करती, दुनिया साथ देती। तुम मगर मझधार में ना छोड़ना मेरा हाथ। यह जवानी यह पैसे की बारिश, दुनिया याद करती, दुनिया साथ देती। तुम मगर मझधार में ना छोड़ना मेरा हाथ। ओ
मेरे हमराज, ओ मेरे हम नवाज। इस भागती दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। इस भागती दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। तुमसे ही थी मेरी दुनिया, तुमसे ही है यह जहां। तुम सुनना मेरी बात, तुम देना मेरा साथ। ओ मेरे हमराज, ओ मेरे हम नवाज। अब पूरी होगी सारी कसमें, तुमसे किए सारे वादे। अब पूरी होगी सारी कसमें, नहीं तोड़ेंगे आपका भरोसा। साथ चलेंगे हर कदम, ओ मेरे हम नवाज, ओ मेरे हमराज। लास्ट लाइन। मान लेंगे आपकी हर बात, आप सुन लेना हमारी हर बात। आप हैं तो जिंदगी जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। आप हैं तो जिंदगी जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। आप हर कदम, आप हर कदम हमें साथ पाएंगे, हमें साथ पाएंगे। जब हम आपके पास आए, अपने दिल की बात बताएं। तुम सुनना हमारी बात, तुम देना साथ मेरा, ओ मेरे हम। बेस्ट मैं अपने बेटे को दूं, मकसद सिर्फ इतना ही होता है। हर माँ बाप का, चाहे वो झोपड़पट्टी में रहता हो या महल में रहता हो, हर माँ बाप की एक ही इच्छा होती है कि मैं अपने बेटे को वो सारे सुख दूं जो मुझे नहीं मिला या मेरा छूट गया। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता उनको सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन जब वो बच्चा कमाने लगता है तो अपने बेटे को, अगर आमदनी अच्छी है तो अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहेगा, प्राइवेट में पढ़ाना चाहेगा। कई ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनका बचपन में साइकिल भी दुर्लभ था, लेकिन जब उन्होंने कमाना शुरू किया, जवानी आई, जब उनके बच्चे पढ़ने लगे, वो बेचारा कभी साइकिल पे नहीं चढ़ा बचपन में, वो अपने बेटे को मैट्रिक पास करने पे एक मोटरसाइकिल गिफ्ट कर रहा है, एक साइकिल गिफ्ट कर रहा है। वही लाडला बेटा नशा करता है। ये हर घर की कहानी है, पूरे संसार की कहानी है। इस बेटे को नशे से दूर करने के लिए, इस लाडले बेटे को सही रास्ते पे रखने के लिए एक इंसान की जरूरत होती है। देखिए, कोई भी आदमी अगर बिगड़ा है नशा में भी ना, तो बिगाड़ने वाला भी कोई एक इंसान ही होगा, और उस लड़के को सही रास्ता भी कोई दिखाएगा तो वो भी कोई एक इंसान होगा। डिपेंड करता है कि कौन इंसान उसका पाले हाथ पकड़ता है, अच्छा इंसान कि बुरा इंसान। आज का टॉपिक भी यही है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बचपन से, कि बचपन में जब किसी बच्चे का घर में जन्म होता है
तो उसके इर्द गिर्द रहने वाले कौन हैं? अपने मामा भी आएंगे तो गोद में उठाएंगे, पिता भी, हर रिश्ते के लोग। डिपेंड करता है कि ये इंसान कैसे मिलेगा, इसी की आज हम खोज करेंगे। अगर सही इंसान मिल गया आपको बचपन में ही, चाहे किसी भी मोड़ पे, आपकी जिंदगी सफल होगी। आप मान के चलिए, व्यक्तिगत रूप से भी और कमर्शियल रूप से भी। बहुत काम की चीज होती है। नानी घर में पल रहे हैं कि दादी घर में पल रहे हैं कि माँ के पास पल रहे हैं कि किसके पास पल रहे हैं, जन्म लेने के बाद वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको सही से दूध मिल रहा है कि नहीं, आपको सही से सेवा हो रही है कि नहीं। अगर सही हाथ में है तो बचपन में बहुत तरोताजा, फिट एंड फाइन रहेंगे ना। कितने बच्चों को देख के हमारा मन होता है ना कि उसको गोदी में खिलाएं, इसका मतलब उसको मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप अच्छे माँ बाप हैं तो अपने बेटे के लिए हर वो सुविधा देना आपका काम है। जैसे जाड़े का चीज है, जाड़े का मौसम है, कई तरह की चीज बाजार में है जो डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चे को देना चाहिए, बच्चे की माँ को देना चाहिए। बच्चा अगर दूध पीने वाला है, गोदी का है, तो माँ ही पिएगी, खाएगी ना, कि बच्चों को अच्छा पौष्टिक चार बनी रहे। वो बच्चा कभी बिगड़ेगा? कभी नहीं बिगड़ेगा। समझ में आ रही है कि पिता के रूप में, गार्जियन के रूप में आप भरोसेमंद है ना उस बच्चे के लिए। गोदी का डॉक्टर से मिलते हैं, मीटिंग्स होती है, डॉक्टर बोलते हैं ये खिलाइए, वो पिलाइए माँ को, बच्चे को अच्छा दूध मिलेगा, बच्चा स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। आप भरोसेमंद है ना उस बच्चे के लिए, ये आप तय करें। इसमें कितने सारे लोग हैं जिनको भगवान ने सुख दिया है कि वो पिता बने हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं। जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है, अभी मैंने आपको कविता सुनाई ना, तुम देना साथ मेरा, ये साथ कभी नहीं छूटना चाहिए। और लाइफ तरीका बदलेगा, साथ नहीं छूटेगा। बच्चा जब स्कूल जाने लगता है, कौन लेके जा रहा है? पापा मम्मी। अरे मत बोलो, कौन लेके जा रहा है? बच्चे ने क्या पहना है? बच्चे ने कुछ खाया कि भूखा जा रहा है? वहां गया स्कूल में, कौन पढ़ा रहा है? उसके दोस्त कौन है आने जाने के रास्ते में? किसके साथ वो खेलता कूदता है? इसकी खोज कौन करेगा? एक इंसान की जरूरत है, रोज थोड़ी खोजना है। एक दिन में पता चल जाएगा कि माहौल कैसा है। करते हैं लोग, है ना? करते हैं। आपको पता चल जाएगा कि इसके अच्छे दोस्त हैं कि बुरे दोस्त हैं, पढ़ाई अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है। ये पढ़ाई के नाम पे कहीं रोड पे खेलते तो नहीं रह जाता है, स्कूल तो नहीं जाता। 2-4 दिन आप ध्यान देंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपको डिसीजन आप लेने लगेंगे। स्कूल लाइफ कंप्लीट, बच्चा बिगड़ेगा? कभी नहीं बिगड़ेगा। आप देख लीजिए ना खुद पे। इसमें जितने लोगों की मैंने काउंसलिंग, खुद अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि आपके गार्जियन के हाथ से कुछ छूटा है आपके बचपन में, जिसके कारण आप यहाँ हैं। कौन आपका दोस्त है, कौन सिगरेट पी रहा है, कौन भैंस चल रही है उसको देख रहा है, कौन क्लास में टीचर्स का पूछा हुआ है होमवर्क करके जाता है, कौन नहीं जाता है, कौन क्लास में बंक करता है। एक लंबा पीरियड होता है, 1 से 15 साल। मैट्रिक 15 साल आपका बच्चा बाहर है, उसको घर में एक, उसकी जिंदगी में एक भरोसेमंद इंसान की जरूरत है। ये कौन करेगा? समझ में आ रही है? उस बच्चे को चाहिए ना एक आदमी जो साइलेंट रूप से उसका केयर करे।
बच्चा स्कूल से आ रहा है, उसको नाश्ता मिला कि नहीं, होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी से झगड़ा तो नहीं कर रहा है, चोरी तो नहीं कर रहा है, बच्चों का टिफिन तो चुरा के नहीं ला रहा है, पेन तो चुरा के नहीं ला रहा है। छोटी छोटी बातें, अगर आपने साथी का वो एक पेंसिल भी चुराता है 5 रुपये का, आगे जाके वो अच्छा बच्चा नहीं बनेगा। कुछ माँ खुश होती है, चलो मेरा 5 रुपया बच गया, बेटा चुरा के लाया है, उसे बेचा किसी ने जाके गांधी मैदान भेज देगा आगे जाके। लेकिन उसी में कोई एक माँ है या जो भी उसके केयर करने वाले लोग हैं, डांटेंगे, जाकर लौटाना, कल को लौटा देना, वो बच्चा सही रहेगा। बात समझ में आ रही है? बात, बच्चा, आप भी तो बच्चे थे, मैं आप ही की जिंदगी की कहानी सुना रहा हूं, अलग किसी और की थोड़ी सुना रहा हूं। आपको समझ में आ गया होगा कि आपके गार्जियन के हाथ से क्या क्या छूटा, जिसके कारण आप यहां हैं खड़े बैठे हुए। स्कूल लाइफ में कई बच्चा का गार्जियन अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराता है, किसी के गार्जियन अच्छे डॉक्टर हैं, किसी का रिक्शा खींचने वाले पेरेंट्स हैं, किसी का दुकान है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। आपको सचेत रहना है, पूछना है अपने घर में अपने बच्चे से कि तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है, किसके साथ तुम खेलते हो, कौन सा खेल खेलते हो, क्या एक्टिविटी है। बच्चा तो बताएगा ही, नॉर्मल है, उसको तो छल कपट कब आएगा? इस उम्र के बाद, जब दिमाग पूरा विकसित हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। या तो बचपना में तो आपको बता ही देगा ना, आपको समझाना है, सिखाना है। उस बच्चे को एक भरोसेमंद इंसान की जरूरत है कि नहीं बचपन में? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर आपको मिला होता, कितने लोगों का बचपन बिगड़ गया। स्कूल लाइफ बिगड़ा आपका? कभी नहीं बिगड़ेगा अगर घर के लोग सचेत हों तो। कॉलेज शुरू हुआ, सेम कंडीशंस है। कौन गर्लफ्रेंड है, कौन जा रहा है, मोड़ पे किसके साथ सिगरेट पी रहे थे, कौन गुटखा खिलाया, ये जो नया नया टी शर्ट पहने वो कौन दिया था। 50 तरह की बातें होती हैं कॉलेज लाइफ में। और कितने गार्जियन अपने बच्चों के बारे में, कॉलेज लाइफ के बारे में कंप्लीट नॉलेज रखते हैं? नहीं के बराबर, 0 पर नॉलेज है। उनको तो अपने कमाने से फुर्सत नहीं है, दुकान से फुर्सत नहीं है, नौकरी से फुर्सत नहीं है। बिगड़ कौन रहा है? आपका लाडला बेटा। सबसे बड़ा धन, जिसके लिए आप कमा के घर में आ रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जिसको चाहिए उस पर ध्यान ज्यादा। बिगड़ गए, स्कूल में बिगड़ गए, हॉस्टल में रह के बिगड़ गए। आपको भरोसेमंद इंसान की जरूरत हर कदम। मान लीजिए कि आपका कोई बेटा हॉस्टल में पढ़ रहा है, एडमिशन दिलाने के बाद आपकी ड्यूटी खत्म हो गई, आपको जानना चाहिए रूममेट कौन है, माहौल कैसा है। जितने भी हॉस्टल्स हैं वो टारगेट में रहते हैं कि 150 बच्चा, 250 बच्चा, 1000 बच्चा। जो ड्रग माफिया है वो टारगेट करता है। एक बच्चा को अगर लालच हो गई 20 रुपया कमाने की एक पुड़िया पे, पता चला साल भर के अंदर पूरा हॉस्टल ड्रग्स ले रहा है। ह्यूमन नेचर है। दूर पे किसको बुरा लगता है? दूर पे अभी हम लोग यूट्यूब पे 1 लाइक करेंगे 20 रुपए मिलता है 1 लाइक का। कमाने वाले कमा रहे हैं, है ना? पैसे की लत बहुत खराब होती है। तो ड्रग्स वाले हॉस्टल को टारगेट करते हैं। आपने बच्चे को एडमिशन दिला दिया, आपको मालूम है कोटा का क्या रिजल्ट है? कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई ड्रग्स में डूब गया है, कोई कुछ है। क्यों? माँ ने अकाउंट में पैसे डाल दिए, पापा ने डाल दिए, विजिट नहीं किया कभी। रूममेट कौन है, गर्लफ्रेंड कौन है, बॉयफ्रेंड कौन है, क्या पढ़ रही हो, फैकल्टी कैसा है, तुम्हें 24 घंटा यहाँ रहना है, कौन तुम्हारे साथ कहाँ आफ्टर क्लास जाती हो, नहीं जाती हो, कहाँ घूमते हो, रात में कितने बजे सोते हो, मोबाइल कितने बजे तक चलाते हो, कौन चेक करेगा? आप करेंगे। आपका लाडला बेटा है, पड़ोसी थोड़ी आएगा। अब क्यों आएगा? उसका तो अपना बेटा है। समझ में आ रही है कि आज आप यहां क्यों हैं? बचपन से लेकर स्कूल से लेकर कॉलेज तक
आपके बेटे को एक इंसान की जरूरत है जो भरोसेमंद हो, जो उसकी निगरानी, कभी दुलार से, कभी डांट के, कभी पुरस्कार देकर। यही ना है बच्चों का। टीचर्स क्या करते हैं? खिलाते हैं, अच्छा किए तो उसको शील्ड देते हैं, बदमाशी की तो 2 छड़ी देते हैं, 2 बार डांटते हैं, और स्किल अच्छी है तो पढ़ाते हैं। सब कुछ मिलता है ना परिस्थितिवश। अब चलते हैं, आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली, किसी के आपके बेटे पे जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है आसपास, घर कहां है उसका, आपके बेटे का घर कहां है, वो खेलता कहां है, सोता कहां है, रहता कहां है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, ठेला वाले हैं कि डॉक्टर वाले हैं कि इंजीनियर वाले हैं, गली में सुअर घूमता है कि गाय घूमती है, मंदिर है कि शराब का भट्ठी है। हर चीज का प्रभाव पड़ता है आपके लाडले बेटे पे। माहौल क्या है आसपास का, कौन उसको सही केयर करेगा? आप करेंगे, आपका लाडला बेटा है। बात समझ में आ रही है? ज्यादा मूछें हो गई तो आप बहुत बुद्धिमान हो गए, ये जरूरी नहीं है। आप तो एकदम ताजे ताजे गुलाब की तरफ, गुलाबी गुलाबी पंखुड़ियां हैं, आपको तो बहुत केयर से रखने की जरूरत है। आपका लाडला बेटा को अच्छा बनाने में आपका हाथ कभी नहीं छूटना चाहिए। मैंने अभी गाने में सुना है, तुम देना साथ मेरा, कभी न छूटे मझधार में हाथ। पूरी जिंदगी आगे बढ़ते हैं। आप मना करेंगे ना, उसके साथ क्यों खेल रहे हैं, अच्छा वो लड़का अच्छा है, बैठ के पढ़ना, दोनों होगा ना। आप सजग होंगे, आपका लाडला बेटा घर में भी एक अच्छी जिंदगी जिएगा, क्योंकि आप सजग हैं, आप भरोसेमंद हैं, आप बताते हैं किसके साथ उसको। आपके बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई, अब जो स्किल उसने पाया कहीं भी रह के, कोई कुछ भी पढ़ के, एक दरभंगा का एक लड़का इकलौता यहां एडमिट हुआ, जो उसके फादर थे, उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा, इसका भी ध्यान रखा, इसका भी ध्यान रखा, इसका भी ध्यान रखा। लेकिन जब बैंक में उसकी जॉब हो गई तो उसकी शिफ्ट कर गया मुंबई। जागती मुंबई कभी नहीं सोती है। गांव का एक मासूम बच्चा उड़ गया, पहुंच गया काम करने के लिए। मुंबई एक ऐसा शहर है कि दुनिया की चिड़िया वहां हमेशा मंडराती है। कई उड़ के उसके कंधों पे बैठ गई। बाप को जाना चाहिए था ना ज्वाइनिंग के बाद, 1 विजिट, 1 मंथ, 1 वीक, 6 मंथ, 1 ईयर, 3-4 विजिट करनी चाहिए हम पेरेंट्स को। कैसे रह रहा है, कहां रह रहा है, कौन उसके कैसे क्या खाता है, क्या पहनता है, कौन रूममेट कौन है, सुबह शाम को उसका कैसे बीतता है, कुंवारा है, जवान है, पॉकेट में पैसा है, इसलिए आप तो उड़ के आएंगी ना। खुशदिल हो गए साहब, मजे लुटते रहे, मजे लुटते रहे। बाप तो सोच रहा मेरा बेटा तो कोई, यहां भी जरूरत है गार्जियन की। मेरा बेटा जो है मुंबई में काम करता है, बैंक मैनेजर है, फंसा जाएंगे 2 दिन घूम के आएंगे, गए ना। अनुभव है ना आपकी जिंदगी का, आपके 60 साल गुजर चुके हैं। एक नजर में भाप जाइएगा घर में, फ्लैट में घुसते ही माहौल क्या है। आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, जिंदगी ने आपको इतना पका दिया 60-70 साल की उम्र में कि एक नजर में गार्जियन भाग जाएगा कि मेरा बेटा अच्छे से रह रहा है कि कुछ गड़बड़ सड़बड़ है। उसका बैठने का तरीका, उसका रूम का सजावट, सामान, एक्टिविटी सब बयां कर देगा कि टेरेस में बैठ के गांजा पीता है कि सिगरेट पीता है कि गंगा जल पीता है। आपको यहां भी जरूरत है। आपका बेटा यूं थोड़ी बिगड़ा है, आप उसके जिम्मेदार हैं।
आपको थोड़ी मैं कह रहा हूं कि जाके खूंटा काट दीजिए, घर का सारा काम छोड़ दीजिए और जाके बेटे के साथ रहिए। 365 दिन होता है साल में, 2 दिन तो आपको जाना होगा। 6 महीना के बाद जाइए, 3 महीना के बाद जाइए, 1 महीना के बाद जाइए, साल भर के बाद जाइए, एक विजिट कीजिए ना। आप समझाएंगे 4 बातें। जब आपको अनुभव कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक करना आपका काम है। पेंटिंग हुआ है ना दिवाली के आसपास, कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो ठीक कौन करेगा? गड़बड़ हुआ तो चेक कौन करेगा? आप करेंगे, आपका रूम है, आपने 5 लाख खर्चा करके बिल्डिंग में पेंटिंग करवाई है, और कहीं कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है कि ठीक है, आप एक बार विजिट करेंगे ना, रूम बाय रूम चेक करेंगे ना, ठीक हो जाएगा ना। रक्षा करना आपका। उसी तरह से आपका बेटा बचपन से स्कूल कॉलेज सारा कुछ आपने केयर किया और उसको फ्री हैंड छोड़ दिया। सुबह ड्यूटी से आया, शाम को लड़की के साथ मेरिन ड्राइव घूम रहा है, बियर का पब में चला गया, डांस किया। जवान आदमी डांस नहीं करेगा तो हमारे जैसा। आप वहां जाएंगे, अचानक पहुंच जाएंगे, गार्जियन बेटा पब से आ रहा है रात के 10 बजे, आप पहुंचे हैं 9 बजे बिना बताए पटना से बाय ट्रेन, बैठे हैं बैग लेके। बेटा आया, झुम शराबी झुम, समझ में आ गया कि बेटा चलो सही जगह पे आ गए। उसको हमेशा डर लगा, कभी भी पापा आ सकते हैं, कभी भी मम्मी आ सकती है, कभी भी भैया आ सकता है, कभी भी फलाने आ सकते, जो भी है ये कौन करेगा? आप करेंगे। लगाम छोड़ा जाता है, ढीला किया जाता है, घोड़ा सड़क पे दौड़ता है, लेकिन लगाम हाथ से नहीं छोड़ा जाता है। आपके गार्जियन ने छोड़े हैं अनजाने में, उनको समझ में नहीं आया, इसीलिए आप यहां हैं। ये चीज बहुत प्यारा है। कई बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें ये एक चीज जन्म से लेकर जिंदगी में जब वो कमाने लगे तब तक उनको कोई ऐसा इंसान नहीं मिला उनके घर में या पूरी उनकी जिंदगी में जो उनको सही रास्ता बताए, गलत और सही का फर्क समझाए। ये लोग कौन होते हैं? अनजाना। आप टीवी देख रहे हैं, कोई फिल्म देख ली, किसी का न्यूज देख रहे हैं, किसी का इंटरव्यू देख रहे हैं, किसी की शादी में गए हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, किसी मोड़ पे सब्जी ले रहे हैं, होटल में नाश्ता कर रहे हैं, कोई बुक खरीद रहे हैं, ये लोग वही मिलेंगे आपको। कोई बुक किसी राइटर का लिखा हुआ पढ़े, आपका दिमाग घूम गया, नहीं मैंने कुछ गलत किया, मिल गया ना वो, है ना? ये अनजाने में होता है, कब हो जाए कहां हो जाए कुछ नहीं पता। लेकिन किसी भी इंसान के लिए अपनी जिंदगी में एक भरोसेमंद इंसान का होना बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूं 2 मिनट इसमें मैं बात करूं आपसे टॉपिक की एंडिंग। 1 मिनट के लिए सभी लोग अपने घर के मेंबर्स को महसूस करें। सबके चेहरे आपकी आंख के सामने होंगे। घर में जो रहने वाले लोग हैं, जिनके साथ आप इस उम्र तक आए हैं, ये खोजना आपका काम है यहाँ रिहेब में रहते हुए, कि मेरे घर में जो भी मेंबर्स हैं, इसमें ये इंसान कौन है? आपका दिल जवाब दे देगा, आप चुन लेंगे यहां रहते हुए ही। कभी उसकी बात बुरी लगी होगी बचपन से अभी तक, चिढ़े होंगे कि हर बात पे टोकता है, हर बात पे नाराज रहता है, लेकिन आप मिला के देखिए, चिंतन करके देखिए यहां कि आज आपके पास जो स्किल है, आपके पास जो भी कुछ अच्छाइयां हैं, आज इसको आप काउंट कर सकते हैं, ये उसी का देन है, उसी का डांट, उसी का केयर करने के तरीके से। उस समय आपको बहुत बुरा लगा होगा, जिस उम्र में डांटा होगा, आप 12 साल के होंगे, 10 साल के होंगे, 21 साल के होंगे, कुछ भी होंगे,
चिड़चिड़ाए होंगे जब आपकी मम्मी ने आपको डांटा होगा, मामी ने डांटा होगा, बड़ी बहन ने डांटा होगा, कोई काकी डांट दी होगी, कोई टीचर्स ने तो छड़ी जमा दिए होंगे, तिलमिला गए होंगे आप। लेकिन रास्ता सही था तो देखिए क्या क्या अचीव था। आशा मुक्ति केंद्र गंगा के किनारे, बस गंगा के किनारे ही यहाँ स्वर्ग का द्वार है ना। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये जितने सारे लोग हैं मैं कहता हूं अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जरा आप यहां जितने दिन भी रहते हैं, जितने घंटे रहते हैं, अपने घर वालों जितने भी मेंबर्स हैं सबके चेहरे याद कीजिए, उनकी एक्टिविटी याद कीजिए। आपका दिल बता देगा कि आपका भरोसेमंद कौन है। और मैं चाहता हूं कि जब आप यहां से जाएं, अगर वो कुछ कहता है आशीर्वाद मान के उसकी बात माने, आगे की लाइफ अच्छी रहेगी आपकी। चलिए बेस्ट ऑफ लक।